हेलो ऑल। क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हां, तो ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मोर ओवर, आप जा सकते हैं www.cizplus.com और यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप CIZ Plus, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे। लास्टली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। वेलकम टू CIZ। So this video we will see design of sewers of the subject environmental engineering. We will discuss 5 questions, previous year questions of GATE. So let's start with the first question now. So GATE 2016 में 1 mark का question आया था. This is the first question. Crown corrosion in a reinforced concrete sewer is caused by. So ये different 4 gases given है. So crown corrosion का मतलब क्या होता है कि corrosion cause होता है एसिड की वजह से, और जो सबसे प्राइमरी एसिड है जो कोरोजन कॉज करता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब आप सोच सकते हो कि H2SO4 इन सब में से किसकी वजह से बनेगा? डायरेक्टली देखकर मिल रहा है दैट द आंसर इज H2S। बेसिकली होता क्या है कि ये जो H2S गैस है सीवेज में, इट राइजेज और वो ऊपर स्लाइम के साथ मिलता है, एंड स्लाइम में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है। सो बैक्टीरियल एक्शन कन्वर्ट्स दिस H2S गैस टू सल्फ्यूरिक एसिड, and this sulfuric acid is responsible for the corrosion which is called crown corrosion, क्योंकि वो सीवर के टॉप पर corrosion हो जाती है। So this is a very predominant process जो कि होता है crown conversion, so which is H2S is responsible। Next question हम देखते हैं, total जलदाल नाइट्रोजन concentration in domestic sewage is the sum of concentrations of। सो ये हमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए दैट टोटल जलदाल नाइट्रोजन में एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन आएगी और एमोनिया आएगा। सो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस एमोनिया, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड एमोनिया इन सीवेज, बाकी किसी भी ऑप्शन मैच नहीं कर रही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो फ्री के 1 मार्क से अगर आपको ये याद होगा दैट जलदाल नाइट्रोजन में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और इनऑर्गेनिक नहीं आती, एमोनिया आता है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, डिटरमिन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन टाइप। सो एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है ये, गेट 2008 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। The crown of the outgoing larger diameter sewer is always matched with the crown of incoming smaller diameter sewer। Okay, ये सही बात लग रही है, क्योंकि जो आउटर डायमीटर का पहली बात तो वो लार्जर होता है और इनर वाला स्मॉलर होता है, एंड क्राउन इज मैच्ड विद द क्राउन ऑफ इनकमिंग। ऐसा इसलिए ताकि फ्लो होता रहे, फ्लो बना रहे। अगर हमने क्राउन ऊपर कर दिया तो फ्लो नहीं बनेगा। सो रीजन एक बार देखते हैं, इट एलिमिनेट्स बैकिंग अप ऑफ सीवेज इन द इनकमिंग स्मॉलर डायमीटर सीवर। सो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नहीं तो सीवेज बैक नहीं जाएगा ना। तो अगर आपका आउटगोइंग डायमीटर, सो लेट्स से ये इनकमिंग है और इसके बाद ये है आउटगोइंग, सो ये क्राउन है इनकमिंग का और ये क्राउन है आउटगोइंग का। तो ये इससे ऊपर नहीं हो सकता, ये इसके मैच रहेगा या इससे नीचे ही जाएगा, और ये लार्जर डायमीटर का होगा। तो यहाँ से फ्लो आ रहा है, यहाँ से फ्लो जा रहा है। सो दिस इज आउटगोइंग। सो आउटगोइंग का एक तो डायमीटर ज़्यादा रखना है और इसका डायमीटर कम होगा, और इसका क्राउन लेवल आउटगोइंग का या तो इससे नीचे होगा या जस्ट इसके बराबर होगा, सो दैट यहाँ से जो सीवेज आ रहा है वो वापस ना जाए, बैकिंग अप ना हो। सो इसका असर्शन का करेक्ट रीजन लग रहा है। सो देयरफॉर द correct option will be A. Both A and R are true and R is the correct reason for A. So ये भी 2 मार्क्स के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल बस ध्यान में रखना है। कई बार कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपने नहीं स्टडी किए हुए, बट फिर भी अगर आप अपना लॉजिक से सोचेंगे तो आपको क्वेश्चंस कर पाएंगे इजीली। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये गेट 91 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। A 20 centimeter diameter sewer is laid at a slope of 0.004 and designed to carry a discharge at a depth of 10 centimeter with Manning's coefficient 0.014. The design discharge is, तो हमें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम देख लेते हैं ताकि आप रिवीजन भी हो जाएगी आपके इस क्वेश्चन से। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिजाइन डिस्चार्ज हम कैसे निकालते हैं। दिस इज जस्ट एरिया इंटू वेलोसिटी। हम A इंटू V करेंगे
और एरिया क्या होता है। अब यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये 20 सेंटीमीटर का डायमीटर, सपोज मैं एक सर्कल प्लॉट करता हूँ, इसका टोटल जो डायमीटर है वो है कैपिटल डी, लेट से ये है 20 सेंटीमीटर। सो हमने जो ओवरऑल डायमीटर है वो हमने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया। और आप देख सकते हैं कि इसमें डिज़ाइन डेप्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, दैट मीन्स हाफ। तो अगर ये इसका सेंटर है, सो सीवर सिर्फ यहाँ तक ही भरा है, सो ओनली दिस इज द डिज़ाइन डेप्थ। सो इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, दिस इज स्मॉल डी विच इज 10 सेंटीमीटर। सो अब मैनिंग्स कोएफिशिएंट इतना है, स्लोप भी हमें गिवन है, हमें डिज़ाइन डिस्चार्ज निकालना है, तो कुछ भी खास क्वेश्चन नहीं है ये। एरिया हम ये वाला एरिया लेंगे और मैनिंग्स कोएफिशिएंट के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे 1/n r⁻²/3 एंड s⁻1/2। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें n पता है, s पता है, r निकालने के लिए r यानी कि हाइड्रोलिक मीन रेडियस। तो ये कैसे निकलता है, वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। सो वेटेड एरिया कितना होगा, मतलब कि इतना हाफ एरिया ही होगा। सो मैं इसको डाल देता हूँ हाफ ऑफ πd²/4। यहाँ पर ये टोटल एरिया है उसका हाफ ले लिया, एंड वेटेड पेरीमीटर कितना होगा, ये टोटल पेरीमीटर का हाफ। सो टोटल पेरीमीटर इज पाई इंटू डी, इसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये मिल जाएगा। और ये कितना बन जाता है, आप देख सकते हैं 1/2 से 1/2 कटेगा, सो ये बन जाता है d/4। सो वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर करने से हमें हाइड्रोलिक मीन रेडियस मिलेगा, वो जो कि d/4 आता है। ये आपको याद रखना है कि अगर ये टोटल भरा भी होता तब भी r d/4 ही आना था, और जब ये आधा है तब भी d/4 आता है, क्योंकि बेसिकली हुआ क्या है, ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। सो हाइड्रोलिक मीन रेडियस इज 1/4 ऑफ डायमीटर। तो ये आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। r की वैल्यू आप क्या डालेंगे, अब टोटल है 0.2 मीटर, सो इसको 0.2 डिवाइडेड बाय 4 डाल देंगे आप। r को, n आपको पता है, s भी आपको पता है। एरिया क्या डालेंगे, एरिया वेटेड एरिया डालेगा, यानी कि हाफ ऑफ πd²/4। सो जब आप वो डालते हैं, इसमें आप जस्ट अब कुछ नहीं बचा है, इसमें कैलकुलेशन आपने करनी है। एरिया हाफ डाल देंगे, यानी कि पाई डी है 0.2, πd²/4 का हाफ, नीचे मैं 2 लिख देता हूँ। तो a यहाँ पे डाल देंगे, n की वैल्यू 0.014 डालेंगे, ये तो डायमेंशनलेस होता है, एंड s की वैल्यू, s भी डायमेंशनलेस है विच इज़ 0.004, तो उसका 1/2 कर देंगे। r हम देख चुके हैं, सो हम इजीली यहाँ पर डिज़ाइन डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। और जो डिज़ाइन डिस्चार्ज की वैल्यू आती है वो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, द वैल्यू ऑफ q विल कम आउट टू बी इक्वल टू 9.626 लीटर्स पर सेकेंड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 9.626, ये लीटर्स पर सेकेंड में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अ सर्कुलर सीवर 2 मीटर डाया हैज टू कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड व्हेन फ्लोइंग नियरली फुल। What is the minimum required slope to initiate the flow? Assume मैनिंग्स कोफिशिएंट हमें यहाँ पर गिवन है 0.015 का। सो हमें देखते हैं 2 मीटर डायमीटर है, यानी कि कैपिटल D हमें गिवन है 2 मीटर, डिस्चार्ज इज 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड स्लोप? सो S हमें निकालना है, N की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.015। सो अब हमें S निकालने के लिए क्या करना होगा, नियरली फुल कंडीशंस हैं, हम जस्ट एक बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। सो एरिया हम डालेंगे πd²/4, हमें डायमीटर गिवन है तो ये मिल जाएगा, एंड 1/n r⁻²/3 s⁻1/2। अब r की वैल्यू क्या होती है, d/4, तो ये r इसका मतलब पता है, n की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.015, s हम निकाल लेंगे क्योंकि q हमें गिवन है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो इसको जल्दी से इनपुट करते हैं वैल्यूज को। ये है 2, सब कुछ SI यूनिट्स में रखते हैं, 2 इंटू π/4, डायमीटर इज 2 मीटर, πd², 1/n की वैल्यू हो जाती है 0.015 मल्टीप्लाइड बाय r हो जाएगा d/4, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 4 raised to the power 2/3, और s
हमें फाइंड आउट करना है s टू द पावर 1/2। सो यहाँ से आप s को कंप्यूट कर सकते हैं, और जब आप इसको कंप्यूट करेंगे मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको खुद एक बार कंप्यूट करें। मैं तो आपको आंसर अभी बताने ही वाला हूँ इसका क्या है। तो आप जब इसको कंप्यूट करेंगे आंसर आता है 0.00023। दैट मीन्स द ऑप्शन इज ए, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो हमें यहाँ पर भी एक बेसिक फंडामेंटल यूज़ करना था, जिसमें कि आपको हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकालना है वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर करके, और फुल कंडीशंस में वो d/4 होता है, ये हमें याद करना पड़ेगा। हम इसको निकाल भी सकते हैं। सो आई थिंक आपने इन 5 क्वेश्चन से डेफिनेटली कुछ सीखा होगा। अगर हाँ तो आप हमारी बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो ऑल, क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मोर ओवर आप जा सकते हैं www.cizplus.com और यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप CIZ Plus, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे। लास्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।